हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डू वाइल लूप पढ़ा। हमने देखा कि डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है। हमने देखा कि अगर आपके पास वाइल लूप का कोई प्रोग्राम है तो उसे आप डू वाइल से कैसे कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में यह भी कवर किया कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डू वाइल लूप प्रॉब्लम्स की। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डू वाइल लूप बेसिकली मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स के लिए यूज किया जाता है। उन प्रोग्राम्स में यूज किया जाता है जहां हम एक मेन्यू दिखाकर अंत में लास्ट में हम यूजर की चॉइस पूछते हैं। तो वहां पर उसी से रिलेटेड आज हम लोग एक डू वाइल लूप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डू वाइल लूप से रिलेटेड एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डू वाइल लूप प्रॉब्लम्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने एक प्रोग्राम है और देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम मतलब जिसमें यूजर के सामने एक मेन्यू होगा और उस मेन्यू में से वो उसकी चॉइस होगी कि वो क्या ऑपरेशन करना चाहता है। एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है जो परफॉर्म करेगा बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेगा यूजर्स की चॉइस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हम लोग अपना बेसिक स्ट्रक्चर शुरू करते हैं stdio.h लगाकर, राइट, void main, वो हमने सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखा जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम लोग बिगिनिंग से स्टार्ट करते आ रहे हैं। देखिए, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम अगर कहीं भी आपको मिले तो बिना सोचे समझे आप डू वाइल लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा क्यों? इस वीडियो को लास्ट तक देखने पर आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। तो देखिए यहां पर बोला है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं यूजर्स की चॉइस पर, यानी यूजर जब बोलेगा प्लस करो तो हमें प्लस करना होगा। अगर वो माइनस करने के लिए कहेगा तो नंबर्स को माइनस करना होगा। अगर वो मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो डिवाइड करने के लिए कहेगा तो हम डिवाइड करेंगे। यानी हम टोटली 4 ऑप्शंस यूजर्स को देंगे, उनमें से जो वो ऑप्शन प्रेस करेगा वो वाला हम करके दिखाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैंने यूजर से इनपुट लेने के लिए 2 वेरिएबल ले लिए ए और बी, राइट। यूजर की चॉइस इनपुट लेने के लिए एक वेरिएबल ले लिया सी, जिसमें हम यूजर की चॉइस मांगेंगे, करेक्ट। आइए एक डू वाइल लूप, या सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, यूजर से 2 नंबर इनपुट मांगते हैं। एक प्रोग्राम का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो इनपुट होता है, तो यूजर के आगे मैसेज भेजकर मैंने 2 नंबर मांगे, राइट। प्रिंटएफ करा, स्कैनएफ करा और यूजर के आगे 2 नंबर इनपुट मांगे, %d 2 लगाकर एक नंबर ए में ले लिया, एक बी में ले लिया। एक प्रोग्राम के 3 पार्ट्स होते हैं, इनपुट, कैलकुलेशन और आउटपुट। इनपुट तो हो गया, चलिए अब मुझे उसके सामने एक मेन्यू दिखाना है कि 1 प्रेस करोगे तो ऐड हो जाएंगे ये दोनों नंबर, 2 प्रेस करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 प्रेस करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 प्रेस करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। ये मुझे उसके सामने रखना है और अगर वो 5 प्रेस करेगा तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इस चीज को, मेन्यूज को जब भी दिखाना हो तो आप बिना सोचे समझे डू वाइल लूप की तरफ जा सकते हैं। देखिए, डू वाइल लूप आगे जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, वहां पर जब बड़े बड़े लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स बनाएंगे जहां हम यूजर को चॉइस देते हैं, लिंक लिस्ट में नोड क्रिएट करना है, डिलीट करना है, कोई डेटा लिंक लिस्ट में सर्च करना है, काउंट करने हैं, ऐसे कई ऑपरेशंस हम यूजर से लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स में या स्टैक क्यू के प्रोग्राम्स में, डेटा स्ट्रक्चर्स में आगे पढ़ेंगे, राइट। तो वहां ये डू वाइल लूप बहुत यूज आने वाला है क्योंकि वहां पर हम ज्यादातर प्रोग्राम प्रॉपर मेन्यूज के साथ ही बनाते हैं। तो देखिए, अब मुझे यूजर के सामने रखने हैं ऑप्शंस, 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट। तो शुरू करते हैं अपना डू वाइल लूप। ये मैंने लगाया डू वाइल लूप, राइट। सबसे पहले उसके सामने एक मैसेज दे दिया, प्रिंटएफ मेन्यूज या मेन्यू, राइट।
एक ऐसे उसके सामने एक मैसेज दे दिया, करेक्ट है। बल्कि आप लोगों को पता होगा कि सी में हम /n लगाते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, तो मैंने एक /n लगाया ताकि नेक्स्ट लाइन में हमें मेन्यू आए। फिर मैंने दोबारा अगला ऑप्शन दिया printf /n में 1 पर हमने ऑप्शन दे दिया ऐड। फिर printf सेकंड, फिर /n लगाया। /n लगा रहा हूं ताकि हर मैसेज के बाद लाइन चेंज हो जाए, हर मैसेज के बाद लाइन चेंज, हर मैसेज के बाद लाइन चेंज। 2 पर मैंने उसको दे दिया सब्ट्रैक्ट, ऊपर डाले गए नंबर को अगर वो सब्ट्रैक्ट करना चाहे। printf 3 पर /n 3 पर मैंने उसे चॉइस दी मल्टीप्लाई की, अगर वो ऊपर डाले गए नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहता है। और 4 पर मैंने उसको चॉइस दी डिवाइड की। ये देखिए मैं एक मेन्यू बनाता जा रहा हूं यूजर के सामने, और यहां पर लास्ट में मैंने उसको चॉइस दी printf /n 5 अगर वो एग्जिट करना चाहता है, इस प्रोग्राम को बंद करना चाहता है, राइट। अब मैंने उसको चॉइस दी printf, बताओ आपको इसमें से क्या करना है। एंटर योर चॉइस, इन पांचों में से कोई एक चॉइस सेलेक्ट कीजिए जो आप करना चाहते हैं। या तो 1 प्रेस कीजिए, या तो 2 प्रेस कीजिए, या तो 3 प्रेस कीजिए, या तो 4 प्रेस कीजिए, या तो 5 प्रेस कीजिए। और वो जो चॉइस है वो चॉइस मैंने ले ली, यहां थर्ड वेरिएबल लिया था मैंने चॉइस। ये तो 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर पर यूजर से क्या करवाना है ये यूजर के सामने मेन्यू रख दिया, एक चॉइस रख दी जिस पर वो इन 2 नंबर्स पर जो वो प्रेस करेगा वो काम होगा। बट अब उसकी चॉइस को लेने के लिए मैंने यहां %d लगाकर एड्रेस ऑफ सी वेरिएबल में उसकी चॉइस ले ली। यानी यूजर अगर 1 डालेगा तो सी में 1 पहुंचेगा, 2 डालेगा तो 2 पहुंचेगा, 3 डालेगा 3 पहुंचेगा, 4 डालेगा तो सी में 4 पहुंचेगा, 5 डालेगा तो सी में 5। मैंने यहां /n नहीं लगाया है गाइस, /n भी ले लेते हैं। printf प्रॉपर अलग अलग लाइन में ये सारे मैसेज प्रिंट होंगे, राइट। तो यूजर से हमने चॉइस पूछी है कि वो इन 1 पर करना चाहता है या 2 करना चाहता है या 3 या 4 या 5, इन पांचों में से कोई एक चॉइस वो करेगा, राइट। तो चलिए स्विच केस लगाकर हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने स्विच लिखा और स्विच में इस नंबर को डाला, राइट। अगर यूजर ने 1 प्रेस करा हो, अगर सी में 1 प्रेस करा हो तो भाई printf, मैं पूरा printf नहीं लिख रहा हूं गाइस, आप लोग लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है। add इज इक्वल टू %d और a+b, तो a+b का प्रिंट हो जाए और स्विच केस से बाहर आ जाए, राइट। केस 2, अगर यूजर ने 2 डाला हो, अगर सी में यूजर ने 2 प्रेस करा हो तो 2 पर हमने क्या लिया है, सब्ट्रैक्ट। तो printf डिफरेंस प्रिंट हो जाए, %d दोनों को माइनस करके प्रिंट हो जाए और ब्रेक हो जाए, राइट। केस 3, printf केस 3 पर हमने क्या लिया है, मल्टीप्लाई। तो चलिए प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट हुआ, %d दोनों मल्टीप्लाई होकर प्रिंट हो जाएं, राइट। फिर ब्रेक, आप जानते हैं सब लोग कि हर केस में ब्रेक लगाना होगा ताकि फॉल डाउन ना हो, राइट। देन केस 4 पर हमने क्या दिया है जी यूजर को ऑप्शन डिवाइड। तो अगर यूजर ने सी में डिवाइड डाला होगा तो printf, आप पूरा printf लिखिएगा, मैंने स्पेस की वजह से pf लिखा हुआ है सिर्फ, राइट। आप लोग पूरा printf करके करेंगे। सो ब्रेक, राइट। देन 5 पर आपने यूजर को क्या ऑप्शन दिया है, एग्जिट करने का। तो मैं 5 पर कोई काम नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लिख रहा हूं कि ये ब्रेक हो जाए। 5 पर मैंने इसे सिर्फ ब्रेक होने के लिए कहा है। अगर यूजर ने 1 नहीं डाला, 2 नहीं डाला, आपने ऑप्शंस कितने दिए हैं, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5। अब इनके सिवाय अगर यूजर ने कुछ डाल दिया, यूजर ने 5 के सिवाय कुछ डाल दिया, तो क्या पढ़ा था हमने स्विच केस में, हमने स्विच केस में पढ़ा था डिफॉल्ट।
जब कोई केस नहीं चलता तो डिफॉल्ट चलता है और हम यूजर को मैसेज देंगे कि उसने इनपुट या एंट्री रॉन्ग करी है, रॉन्ग एंट्री है गाइस, और डिफॉल्ट में तो ब्रेक भी नहीं लगता। ये लीजिए स्विच केस, राइट। अगर यूजर ने 5 डाला, 5 पे तो अपने को एग्जिट करना है, और लूप से एग्जिट करने के लिए हम क्या लिख के आए हैं, याद होगा आपको, लूप से एग्जिट करने के लिए हम ब्रेक लिखते आए हुए हैं, राइट। तो ये लूप हमें कब बंद करना है, ये लूप हमें बंद करना है जब यूजर 5 डाले। ये लूप चलेगा, ये लूप आपका जैसे ही आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे आपके सामने ये सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, आपको ये सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, आपको यहां पर स्क्रीन पर ये नजर आएगा, आप जो यहां सी में डालेंगे उसके बिहाफ पर केस चलेगा। आपने 1 डाला तो केस 1 चलेगा, प्लस आ जाएगा। आपने सी में 2 डाला तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। आपने सी में 3 डाला तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। आपने सी में 4 डाला तो डिवीजन आ जाएगा। और अगर आपने सी में 5 डाला तो आप स्विच केस से बाहर आ जाते हैं। स्विच केस से बाहर आने के लिए भी हमें ब्रेक करना है, राइट। ब्रेक आपको स्विच केस से बाहर ला देगा क्योंकि 5 पर आपने एग्जिट करा है, बट हम तो 5 पर लूप भी बंद करना चाहते हैं। ये ब्रेक जो स्विच केस के अंदर लिखा है, ये ब्रेक आपको स्विच केस से बाहर निकाल देगा। याद होगा आपको, मैंने बताया था ब्रेक का इस्तेमाल करके आप स्विच केस की बाउंड्री से बाहर आ जाते हैं। अब आपको देखना है कि यूजर ने 5 तो नहीं डाला, अगर 5 डाला है तो बंद कर दिया जाए। तो यहां पर मैं व्हाइल लूप डू के साथ जो मैंने करली ब्रेसेस स्टार्ट किया था, यहां मैं व्हाइल लिख रहा हूं और लिख रहा हूं जब तक सी में 5 ना डाला जाए तब तक ये लूप चलता रहे। ये देखिए मेरे को ये सारे ऑप्शंस यूजर को दिखाने हैं, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। यूजर से चॉइस पूछनी है, यूजर जो भी चॉइस डालेगा उसके हिसाब से केस चलाने हैं, बट 5 नंबर पर मुझे प्रोग्राम बंद करना है। इसीलिए अगर यूजर ने सी में 5 डाला तो मैंने कहा स्विच केस से बाहर आ जाओ। ये ब्रेक आपको स्विच केस से बाहर आ जाएगा, और बाहर आते ही मैं चेक करूंगा क्या सी में 5 तो नहीं है, क्या सी में 5 तो नहीं डाला यूजर ने। अगर सी में 5 डाला है तो भाई लूप बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने व्हाइल में कंडीशन एंड करने की कंडीशन लिखी है, जब तक सी में 5 ना डाला जाए ये लूप चलता रहेगा, मेन्यूज आते रहेंगे, चॉइस पूछी जाती रहेगी, रिजल्ट आते रहेंगे। आप 1 दबाइए, 2 दबाइए, 3 दबाइए, कुछ भी दबाइए, ये लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये बंद तब होगा जब सी में आप 5 डालेंगे। मतलब आप ये सारा प्रिंट कराने के बाद, केसेस चला लेने के बाद आप तय करना चाहते हैं, सारा मेन्यू प्रिंट कराने के बाद, सारे केसेस के बाद आप तय करना चाहते हैं कि अगला राउंड आपको लगाना है, दोबारा से मेन्यूज दिखाने हैं या नहीं, दोबारा से ये ऑप्शंस चलाने हैं या नहीं, बाद में चेक कराना चाहते हैं, यानी डू व्हाइल लूप लगाइए, वही देखेगा कि ये लूप दोबारा रिपीट करना है या नहीं। अगर यूजर ने यहां सी में 5 डाल दिया है तो ब्रेक आपको स्विच से बाहर ला देगा, व्हाइल चेक करेगा सी में 5 तो नहीं है। जब तक सी में 5 ना हो तब तक लूप चलाओ, जब तक सी में 5 नहीं डाला जाएगा आप 1 डालेंगे, वो केस 1 चलाकर प्रिंटफ करके प्लस कर आपके सामने फिर ये ऑप्शन रख देगा। आपने अगर सी में 4 डाला, वो केस 4 चलाकर डिवीजन का रिजल्ट दिखाकर, राइट, फिर आएगा, क्योंकि सी में 5 नहीं है, वो फिर आपके सामने ये मेन्यू रख देगा। आप सी में 3 डालेंगे, वो 3 नंबर वाला केस चलाएगा, फिर बाहर आएगा सी में 5 तो नहीं है, वो फिर से आपके सामने मेन्यू रख देगा। वो ये मेन्यूज और ये सारे ऑप्शंस रिपीटेडली दिखाता जाएगा जब तक कि आप 5 प्रेस नहीं करेंगे। 5 प्रेस करते ही केस 5 चलेगा, वो आपको स्विच केस से बाहर फेंकेगा, बाहर आके चेक होगा क्या सी में 5 तो नहीं है, लूप बंद। यानी हम सारी चीजें चला लेने के बाद चेक करना चाहते हैं कि अगला राउंड हमें लेना है या नहीं। मतलब व्हाइल लूप, हम डू व्हाइल लूप यूज करेंगे। डू व्हाइल लूप ही एक ऐसा लूप है जो सारी चीजों को एक बार चला लेने के बाद चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगला राउंड लेने से पहले वो चेक करेगा कि दोबारा ये मेन्यूज रिपीट करूं या ना करूं। अगर यूजर ने 5 डाल दिया तो वो ये मेन्यूज रिपीट नहीं करेगा। 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, तो ये सारे आपके सामने तब तक रिपीट होते रहेंगे। तो ये एक केस था गाइस, यहां मैं मेन का करली ब्रेसेस भी क्लोज करता हूं। ये एक ऐसा केस था
जहां हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में लास्ट में वाइल का डू वाइल का लगाते हैं ताकि पहले मेन्यूज आ जाएं, यूजर की चॉइस चल जाए। अगर वो 1 या 2 या 3 या 4 डाल रहा है तो ये रिपीट होता रहे, प्रोसेस चलता रहे, फिर मेन्यू आए, फिर वो डाले, फिर मेन्यू आए, फिर वो डाले, फिर मेन्यू आए, क्योंकि आपने यहां बोला है जब तक सी में 5 ना हो तब तक वो बंद ना हो। तो जब आपके टाइम पर स्क्रीन पर ये आ जाएंगे, ये चल जाएंगे, फिर वो चेक करेगा 5 तो नहीं डला, नहीं डला तो रिपीट, फिर ये आ जाएंगे, फिर ये आ जाएंगे, लास्ट में चेक करेगा सी में 5 तो नहीं डला, डल गया तो बंद। तो बेटा डू वाइल लूप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, जहां आप सारे मेन्यूज यूजर को दिखा देते हैं, उन मेन्यूज के हिसाब से आप सारे एक्शंस ले लेते हैं, उसके बाद आप यूजर से पूछते हैं कि अगला राउंड लेना है या नहीं। अगर अगला राउंड लेना है वो वाइल लूप की केस ये कंडीशन डिसाइड करेगी। अगर आपने 5 नहीं डाला तो अगला राउंड होगा, नेक्स्ट रिपीटेशन होगा लूप का, यानी दोबारा से ये मेन्यूज और एक्शंस चलेंगे। बट अगर आपने 5 प्रेस कर दिया तो आप एग्जिट करना चाहते हो, वाइल लूप बंद होगा और आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम लोग, इस तरह की मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स में हम लोग डू वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप इस तरह के प्रोग्राम्स जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स में बड़े बड़े प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करेंगे, जहां डेटा स्ट्रक्चर्स में डू वाइल लूप का मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बहुत सारे बनते हैं, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमें बनाने होते हैं मेन्यूज ड्रिवन, वहां डू वाइल लूप आपको बहुत अच्छे से यूज करना होगा। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट करके डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।